आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जिस बारे में बात करूँगी हो सकता है वो बात कई लोगों को अच्छी ना लगे। लोगों को लगे कि मैं शायद आप भ्रमित करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं वो जानकारी दे रही हूँ जो सही नहीं है। एज एन एलोपैथिक आई सर्जन मैं आयुर्वेदिक चीज़ों की बुराई कर रही हूँ, पर मैं आज बात करने वाली हूँ दृष्टि आई ड्रॉप के बारे में। मेरी ये जो मैं बोलूँगी वो कोई कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक डेटा से, कहीं स्टडी से ये सपोर्टेड डेटा है। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं वही बता रही हूँ जो जनरल में या मेडिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारा दृष्टि आई ड्रॉप है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा होता है श्वेत प्याज, मतलब कि जो सफ़ेद प्याज होता है, वाइट अनियन। अदरक का स्वरस, मतलब कि जो हमारा जिंजर अदरक का जो जूस होता है वो। नींबू स्वरस, मतलब कि नींबू या लेमन जूस होता है। और शहद, मतलब कि हनी होता है। ये बेसिकली इन 4 चीज़ों के कंपोजिशन से बना हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब इसको डालते हैं तो आँख में हल्की सी चुभन करता है, तो लोगों को लगता है कि ये आपकी जो बीमारी है उसको ठीक कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं कि क्या ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है या ख़राब है, किस फॉर्म में अच्छा है या किस फॉर्म में ख़राब है। एक स्टडी की गई थी जिसमें कि सच में साइंटिस्ट ने जो प्याज का जो रस होता है वो उन्होंने जो बूढ़े चूहे होते हैं उनकी आंखों में डाला था, और उसके बाद उन्होंने जो उसकी पुतली होती है उन चूहों की, उस पर उन्होंने स्टडी किया था कि उस प्याज से उन चूहों की पुतली पर क्या असर पड़ा है। तो सच में अच्छा असर पड़ा था कि मतलब जो उनकी जो एजिंग प्रोसेस थी या जो उम्र बढ़ने की जो दर थी उस पुतली की, वो कम हो गई थी, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। उनके आँख का जो प्रेशर था वो कम हो गया था। तो मतलब ओवरऑल अच्छा फ़ायदा हुआ था उन बूढ़े चूहों की आँखों पर जिनकी आँखों पर प्याज का रस डाला गया था। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले तो इंसानों में स्टडी नहीं की गई थी। दूसरा, क्या उससे उनकी देखने की क्षमता पर फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, क्या वो प्याज का रस डालने से उन चूहों को दर्द हुआ था, आंख में गड़न या चुभन हुई थी, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब भी हम, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप सफ़ेद प्याज लेकर उसका रस अपनी आँख में डालेंगे तो क्या वो आपकी आँख में चुभेगा नहीं? क्या वो वास्तव में आपकी आँख को फ़ायदा करता है या नहीं करता है? क्या इसका कोई लिखित प्रमाण है या नहीं? नहीं, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो प्याज अगर हम खाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन अपनी आँख में डालने के, तो वो डेफिनेटली इंसानों के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। प्याज में जो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो आँखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। प्याज में सेलेनियम होता है, विटामिन ई होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये डेफिनेटली हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइडेड हम उस प्याज को खाएं, ना कि हम उसका रस हम अपनी आँख में डालें। रस आँख में डालने से हमको गड़न और चुभन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, उसमें होता है अदरक का जूस या अदरक का रस। तो अदरक के अगर हम लोग खाते हैं और अगर हम तब उसके हम आई बेनिफिट देखते हैं, तो वो हमारी आंखों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको कम करता है। अगर शुगर की वजह से हमारे पर्दे में खराबी आ रही है तो वो उसमें फ़ायदा करता है। हमारी आंखों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, मतलब कि हमारा जो पर्दा होता है ये उसको बेटर करता है। हमारी आंखों की थकान को कम करता है। इसके अलावा अगर हम इसको अपनी आँखों में डाल लें अदरक का रस, तो उसके क्या वो हमारी आँख को फ़ायदा करेगा? क्या वो डायबिटिक रेटिनोपैथी इम्प्रूव कर देगा? ऐसा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अदरक का रस अगर आप अपनी आँख में डालेंगे तो वो क्या आपकी आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी को कम कर देगा या फिर आँख का ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो तीसरा कंपाउंड या जो तीसरा इसका कंपोजिशन में आता है वो हमारा नींबू का जूस या लेमन जूस। देखिए, जो लेमन जूस होता है वो भी मैं फिर से बोलूँगी एक प्रूवन स्टडी है कि जो चूहों की आंखों में जो टेस्ट किया गया था तो उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से इसने मोतियाबिंद के बनने की दर को कम किया था। लेकिन क्या नींबू का रस हम अपनी आँख में डालेंगे तो क्या हमारी आँख में मोतियाबिंद नहीं बनेगा? ऐसा कोई भी प्रूवन स्टडी नहीं है। नो डाउट, अगर हम नींबू को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, अगर हम नींबू खाते हैं तो वो हमारी आँख पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक तो हमारी आँख में मोतियाबिंद के बनने को कम करता है, दूसरा हमारी पर्दे में होने वाली उम्र के साथ में एक बीमारी होती है जिसे हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं, ये उसको भी बनने को कम करता है। लेकिन नींबू का जूस अगर हम या रस हम अपनी आँख में डालेंगे तो क्या मोतियाबिंद नहीं बनेगा या हमारा पर्दा स्वस्थ रहेगा, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है। इनफैक्ट नींबू का रस हमारी आँख की पुतली को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि उसमें एक एसिडिक केमिकल होता है, जो विटामिन सी होता है या जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो एक केमिकल होता है और वो केमिकल हमारी पुतली को, हमारी कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। चौथा इसमें केमिकल होता है शहद। शहद अगर हम अपनी आँख में डालते हैं तो ये प्रूविंग स्टडी है कि हमारी आँख को डैमेज कर सकता है, ये हमारी पुतली को ख़राब कर सकता है। लेकिन शहद को अगर हम खाते हैं या पानी में मिला के पीते हैं तो इसके अच्छे प्रभाव होते हैं। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है जो कि हमारी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, चाहे वो हमारी आँख की हेल्थ हो या हमारी जनरल हेल्थ हो। लेकिन इसको अपनी आँख में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि मैं दृष्टि आई ड्रॉप के आँखों में इस्तेमाल करने के सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन उसमें जो जो केमिकल या जो जो चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं वो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, अगर आप खाओगे तो वो आपकी आँखों को ज़रूर स्वस्थ करेंगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।